हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। और स्टूडेंट्स मैं आज जो आपके लिए एक न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ वो बेसिकली सुपर कंडक्टिविटी से और बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये न्यूमेरिकल्स है द क्रिटिकल फील्ड ऑफ लेड सुपर कंडक्टर एट 5 केल्विन इज 3.3 इंटू 10⁴ एम्पेयर पर मीटर if the critical temperature of lead is 7.2 Kelvin, then what is its critical field at 0 Kelvin? And second is calculate the critical current and critical current density if diameter of the lead sample is 1 mm। तो बच्चों सुपर कंडक्टिविटी आप बच्चों ने पढ़ा है। सुपर कंडक्टिव क्या कौन सी स्टेट होती है? ऐसी स्टेट होती है जहां पे हमारी रेजिस्टिविटी शुड बी जीरो। तो कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम बात करते हैं लेड का, जब हम उसे कूल करते हैं तो एक पर्टिकुलर 7.2 केल्विन पे उसकी जो रेजिस्टिविटी है दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां पे सडन रेजिस्टिविटी के ड्रॉप, इसके बाद जो मटेरियल जो है वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, मतलब मींस उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी बच्चों? जीरो होगी। तो क्रिटिकल फील्ड से कम का यदि हम टेम्परेचर, ये टीसी क्या है? 7.2 केल्विन है, मरकरी के लिए अलग है। आप बच्चे ऑलरेडी डिस्कस मैं कर चुका हूं अपने वीडियोस में थ्योरी में। और टी, अब ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बेसिकली क्या है? क्रिटिकल फील्ड एट टेम्परेचर टी व्हेन द क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन और T किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T पे, और TC क्या है? क्रिटिकल फील्ड है। तो सुपर कंडक्टर आपको बात किया कि ये एक माइजर इफेक्ट को फॉलो करता है और डाया मैग्नेटिक इन नेचर होता है। तो सुपर कंडक्टर क्या है? ऐसे मटेरियल्स जो कि एक क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद जो है दैट इज इक्वल टू TC एक सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज शो करता है। फाइन। और यदि हमने TC से ऊपर कर दिया टेम्परेचर तो इट विल बी कन्वर्ट बैक इनटू द नॉर्मल स्टेट। इसी तरह से क्या बात करते हैं? क्रिटिकल फील्ड भी क्या है? डिपेंड करते हैं। यदि क्रिटिकल फील्ड मीन्स आपने किसी मटेरियल में आपने करंट फ्लो किया, ठीक है, करंट दैट इज द क्रिटिकल करंट IC। यदि उसका स्ट्रेंथ मीन्स की करंट I है और वो जो करंट है उसकी रेंज है क्रिटिकल करंट में जब होगा, उसके बाद उससे ज़्यादा करंट फ्लो करवाओगे तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो यदि करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का भी बच्चे एक क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, तो आपका सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज योर दैट इज डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर, मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट। सो यहाँ से हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये हमारे पास दैट इज द, यदि इस तरह का हमने बात की थी बच्चों, यदि दैट इज HC और ये कितना है? टेम्परेचर TC और यहां पे ये है हमारे पास HC TC एंड दिस इज योर क्रिटिकल करंट डेंसिटी। तो इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो जो मटेरियल है वो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल्स बच्चों होगा। ये जो हमारे पास इसके अंदर, इसके बाहर यदि कोई भी TC से यदि टेम्परेचर उस मटेरियल का जो है वो TC से ऊपर जाएगा तो ये अगेन कन्वर्ट बैक इनटू द नॉर्मल। इसी तरह से क्या बोलते, क्रिटिकल फील्ड और इसी तरह से क्रिटिकल करंट डेंसिटी। तो ये तीनों, ये जो एरिया है बच्चों, इसमें मटेरियल है तो वो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो अब हम न्यूमेरिकल्स पे आते हैं। तो हमारे पास ये HC और टेम्परेचर के बीच का रिलेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे गिवन क्या है? पहले हम बात करते हैं कि गिवन क्या है। सोल्यूशन हमारे पास गिवन है क्रिटिकल टेम्परेचर 5 केल्विन पे हमारे पास जो क्रिटिकल फील्ड है दैट इज 3.3 इंटू 10⁴ एम्पेयर पर मीटर। फाइन। और उसके बाद व्हाट इज, और टेम्परेचर और क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? 7.2 केल्विन। तो ये 7.2 केल्विन हमारे पास क्रिटिकल फील्ड है। T हमारे पास 5 केल्विन है। HC हमें यहाँ पे गिवन है 3.3 इंटू 10⁴ एम्पेयर पर मीटर। मतलब इससे ज़्यादा का यदि क्रिटिकल फील्ड होगी तो वो
सुपर कंडक्टर नहीं होगा। फाइन। तो अब हम बात करते हैं यहां से, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें निकालना है क्रिटिकल फील्ड एट 0 केल्विन। तो ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, T दैट इज इक्वल टू एच सी, 0 हमें कैलकुलेट करना है और यहां से 1 माइनस टेम्परेचर कितना, सॉरी T कितना है हमारे पास 5 केल्विन और TC की कितना है 7.2, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। और HC हमारे पास है, हमारे पास HC कितना है 3.3 इंटू 10 की 4 एम्पेयर पर मीटर डिवाइडेड बाई ये कितना होगा 3.3 और ये हो जाएगा डिवाइड 1.5 इंटू 7.2 का होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो HC दैट इज इक्वल टू HC0, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा दैट इज बेसिकली ये जो होगा 6.35 इंटू 10 की 4 एम्पियर पर मीटर। फाइन। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आप हमारे पास HC0 आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द क्रिटिकल करंट एंड क्रिटिकल करंट डेंसिटी इफ द डायमीटर ऑफ द लेड सैंपल इज 1 mm। तो डायमीटर हमारे पास, यदि ये लेड सैंपल है उसका डायमीटर है 1 mm, ठीक है। तो इसके हम क्रिटिकल करंट डेंसिटी, तो पहले हम IC क्रिटिकल करंट, तो क्रिटिकल करंट क्या होगा IC इज इक्वल टू 2πr HC और क्रिटिकल करंट डेंसिटी होगा JC इज इक्वल टू IC अपॉन एरिया। फाइन। तो IC पहले हम कैलकुलेट कर लें, IC को कैलकुलेट करने के बाद IC को एरिया के साथ हम डिवाइड कर देंगे। तो यहां से क्रिटिकल एंट्री दैट इज 2πr HC बाई एरिया πr स्क्वायर। तो R से R ये हमारा कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ठीक है। और पाई से पाई हमारा यहां पे कैंसिल हो जाएगा 2πr HC। तो यहां से हमारे पास ये 2HC बाई R आ जाएगा, ठीक है। तो पहले हम क्रिटिकल करंट डेंसिटी कैलकुलेट कर ले बच्चों। तो क्रिटिकल करंट डेंसिटी के बाद HC हमें पता है 3.3 इंटू 10 की 4, तो IC हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। IC इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाई R 1.2 इंटू 10 की -3 मीटर, दैट इज 10 की -3 मीटर। तो यहां से हम यहां पे बच्चों इसको हम सॉल्व कर ले। क्रिटिकल करंट डेंसिटी को IC इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 इंटू 1/2 10 की -3, 10 की -3 हो गया, 10 की -3 2πr और HC हमारे पास है 3.3 इंटू 10 की 4 एम्पेयर पर मीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो IC आएगा दैट इज 131.1 एम्पियर, ठीक है। ये आएगा हमारे पास 1 सॉल्व करने पे दैट इज 103.1 एम्पियर, ठीक है। 2 से 2 हमारा यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 इंटू 3, तो देखो 3.14 एंड 3.3, इसको हम जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट 10 के अराउंड आएगा, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे एक और है तो डेट इज 103.1 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। देखिए 3.14 और 3.3 को मल्टीप्लाई करेंगे एंड डेट इज 103.1 एम्पेयर, और इसको हम 10 की 4 एक कम है तो इसलिए 103.1, यह हमारे पास आ गया क्रिटिकल करंट सॉरी। अब हम बात करेंगे क्रिटिकल करंट डेंसिटी। तो क्रिटिकल करंट डेंसिटी कितना होगा IC अपॉन एरिया, मैंने ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज 2HC बाई R और HC 2 इंटू 3.3 इंटू 10 की 4 एम्पियर पर मीटर, और R हमारे पास है हाफ इंटू 10 की -3 मीटर, ये मीटर में है बच्चों, ठीक है। और ये एम्पियर पर मीटर,
इसको जब आप सॉल्व करिए 13.2 इंटू 10⁷ एमीटर पर मीटर स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया क्रिटिकल करंट डेंसिटी। अंडरस्टैंड? तो क्रिटिकल करंट एंड द क्रिटिकल, तो ये जो फार्मूला हमने यूज किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो हमने अभी अभी एक फार्मूला लिखा है दैट इज एच सी इज इक्वल टू एच सी 0 1 - t अपॉन टी सी स्क्वायर। तो आपको टीसी भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, यदि हमारे पास एच सी गिवन एच सी 0 दिया हो तो टीसी भी क्रिटिकल टेम्परेचर भी कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप बच्चों ज़रूर आएगा, चाहे आपको कुछ भी यहाँ से पूछ सकते हैं, फाइन। तो ये क्रिटिकल फील्ड, ये क्रिटिकल फील्ड एट 0 टेम्परेचर, एट टेम्परेचर टी पे जो क्रिटिकल फील्ड टी, और टी सी क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। थैंक यू वेरी मच।